DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. कृष्णा देवी और जयवीर को लीडर आए और हमारे
और जब हमारे बीच में हमारे सरदार भंते जी आए हैं तो हम लोग चाहेंगे नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तिसरणं शरणागमनं परिपूर्णं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरामेरमज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि,
तिसरें सत्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सर्वगतवाप्मादिनि सम्पादेतव्यम् शीलेन सुपयन्ति शीलेन मोक्षसम्पदा शीलेन निर्भवन्ति तस्मात् शीलं विशोधयेत् अभी आप सभी ने कुछ तस्वीर लिया बातें बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा न करने से क्या होता है, ये बात मैं बताता हूँ। पहले भिक्षु संघ जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठा हुए माता जी के लिए मंगल मैत्री करेंगे, अनित पाठ करेंगे और परिवारिक जन जो भी दुखी हैं, आती बंधु रिश्तेदार जो भी आए हैं, उन सब के हित कल्याण के लिए भिक्षु संघ मिलकर के प्रार्थना पाठ करेगा। आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक सुने। यूँ तो पाली में है लेकिन उसकी वेव्स हैं, तरंगें होती हैं, निश्चित रूप से कल्याणकारी होती हैं। तो आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक सुने, उसके बाद में भिक्षु संघ नाम देशना करेगा। माइक उठा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सद्धा देवमनुस्सानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्देटिको अकालिको ये हि पस्सिको योपनेयको पश्चत्तं वेदितव्यो विඤ्यो हीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो पुरुष पुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं कीर्तं लोकसति एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सब्बे दुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् अविद्यापच्चया संखारा संखारपच्चया विज्ञानं विज्ञानपच्चया नामरूपं नामरूपपच्चया सलायतनं सलायतनपच्चया भस्सो भस्सपच्चया वेदना वेदनापच्चया तन्हा तन्हापच्चया उपादानं उपादानपच्चया भवो भवपच्चया जाति जातिपच्चया जरा मरणं शोकपरिदेव दुःखदोमनसुपायास सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयोति अविद्यायत्वेव अशेषविरागनिरोधा संखारनिरोधो संखारनिरोधा विज्ञाननिरोधो विज्ञाननिरोधा नामरूपनिरोधो नामरूपनिरोधा सलायतननिरोधो सलायतननिरोधा भस्सनिरोधो
अस्य निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तन्ना निरोधो तन्ना निरोधायुपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्सुपायासा निरुद्धन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होतीति अनेक जाति संसारं संधावित्सं अनिब्सं गहकारकं गवेत्सन्तु दुःख जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसि पुनः गेहं न कहासि सब्बाते भासुका भग्गा गहकूटं विसंखतं विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खयमज्जगाति एतेन सच्चवज्जेन देहो तु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सब्बे भया विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमथ कुशलेन तं सन्तं पदं अविसमेच्च सक्को युजोच सुजोच सुभचो च समुदुवनतिमानि सन्तोषको च शुभरो च अपकिच्चो च सल्लहुकबुद्धि सन्तन्द्रियो च निपको च यप्पुगप्पो कुलेषु अननुगेद्धो न च खुद्धं समाचरे किञ्चिदेन विञ्यो परेयुपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपाणभूतस्थितसा वा धावरा वायनवशेषादिघा वा ये महन्ता वा मध्यम रसिकाजनुकधूलादिष्ठा वा येव अधिष्ठा ये च दूरे दियविदूरे भूता वा सम्भवे शिव सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्बेथ नातिमय्येथ कथचिनं कञ्चिव्यारोसन पटिघसंज्ञानन्यमय्यस्य दुःखमिच्छेयमाता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावयेय परिमाणं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहुदिष्ठं च यनुपगम्य शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं जातगर्भसेयं पुनरेतीति दुःखपत्ता च निर्दुःख भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोक हन्तु सभ्ये पिपानिनो एतावत् च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन
रक्षं बन्धामि सब्बसो आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानाग महिद्धिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानाग महिद्धिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानाग महिद्धिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सावित्र्यो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुखं बलम् आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बाणसम्पत्तिमिनाते समिज्जतु अनिच्चावत् संखारा उपादवयधम्मिनो उपज्जित्वा निरुद्धन्ति ते संगोपशमो सुखो अनिच्चावत् संखारायुपादवयधम् हो लेकिन फिर भी अपना प्रिय होता है, जाने पर दुख होता ही है। तो इस संबंध में आप सबके हित कल्याण के लिए, मंगल के लिए, परिवार की सुख शांति और उपासिका के पुण्य बढ़ाने के लिए पूज्य बनते जिससे याचना करते हैं कि धर्मदेश न करें, जिससे सभी उपासक उपासिकाएँ बुद्ध की शिक्षाओं में क्या आता है, कैसा आता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या करना उचित होता है, कैसे अपने आप को संभालें, कैसे अपने आत्म बंधुओं का पुण्य बढ़ाया जा सके, हमारे बीच में जो चले जाते हैं उनके हित कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, इस संबंध में पूज्य बनते जी धर्मदेशना करेंगे। आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक सुने। पूज्य बनते जी दर्शनदीप महाथेरो। तथागत भगवान बुद्ध धम्म और संघ को, तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए और ये विजय बुद्धि विजय अमरजीत और सभी इनकी बहनें या सब परिवार और जो भी नाते रिश्तेदार जो इस घर में से माँ का देहांत हुआ उसके शोक में डूबे हुए लोगों के लिए सभी को और सभी श्रद्धावान उपासक उपासकों को मंगल कामनाएं कि ये शोक से निकल जाएं, शोक से निकल करके सुख की ज़िंदगी जीने वाले हो जाएं। तो ये है कि ये घटनाएं घटती रहती हैं, आए दिन घटती रहती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो भी उत्पन्न होता है वो समाप्त भी होता है, और इसी तरीक़ा से ये प्रकृति का नियम किसी को भी छोड़ता नहीं। चाहे हम जन्म जब लेने के लिए जब माँ के पेट में गर्भ धारण होता है तो माँ के पेट में ही बच्चा ख़त्म हो जाते हैं, जन्म लेने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, बुढ़ापे पे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रकृति का स्वभाव है कि हम जन्म लेने के बाद में जो भी हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है
ये हम मृत्यु की तरफ ही दौड़ लगा रहे हैं और मृत्यु हमारे नज़दीक आ रही है। अगर ऐसा हमें महसूस होने लगे तो शायद हमारे परिवार में जो भी नई पीढ़ी उत्पन्न होती है वो संस्कारित होकर के ही उत्पन्न होगी। अगर ऐसी भावना अगर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो, लेकिन भावना ऐसी उत्पन्न होती नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा माहौल बन गया है कि आदमी को अपनी आयु से तो छोड़ो, सामने में मौत खड़ी हो तब भी उसकी चित्त कहाँ जाएगी। अगर एक तरफ धन होगा और एक तरफ मौत खड़ी है तो मौत से भयभीत नहीं होगा, धन पकड़ेगा जल्दी से। पाप कितना भी हो जाए लेकिन धन आ जाना चाहिए। इसलिए दुनिया के प्राणी दुखी हैं और दुख से व्याकुल हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं जानता है कि हम जन्म लिए हैं तो हमें मरना भी है। हम रोगी भी हो जाएंगे क्या? मृत्यु आने वाली है क्या? मैं मर जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं मरूंगा। ये बाकी तो सब मर जाएंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ऐसा स्वभाव होता है तो वो व्यक्ति पाप कर्म आए दिन करता ही चला जाता है। उसको ये पता नहीं है कि मेरी आने वाली पीढ़ी कैसे ज़िंदगी जिएगी, कैसी हो जाएगी, कैसी बिगड़ जाएगी और हमारा जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी को नहीं समझते। तो इसलिए दुनिया में ये दुख और भय और शोक उत्पन्न होते हैं और व्याकुल हो करके हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और इस तरह से चल बसते हैं। लेकिन पुण्य का प्रभाव थोड़ा सा भी छोड़ करके नहीं जाते हैं तो आने वाला जो समाज है वो बिगड़ता ही चला जाता है। इसलिए इसको अधर्म कहते हैं, धर्म नहीं कह सकते, अधर्म कहते हैं। जहाँ पर दुख की उत्पत्ति का करने का या बढ़ावा देने का जो दायरा, जो सोच होती है, ये अधर्म कहलाता है, धर्म नहीं। धर्म का स्वभाव है दुख को मिटाने का, दुख से मुक्त होने का। कहीं ना कहीं हमें ये जन्म और मरण जो बार बार होता है इसके छुटकारा पाने का, ये धर्म का स्वभाव है। जब धर्म को धारण करते हैं तो ये हमारे जो मृत्यु और जन्म का जो दायरा है ये बढ़ते बढ़ते चला जाता है, लंबी अवधि होती चली जाती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम मृत्यु और जन्म से बिल्कुल छुटकारा ही पा जाते हैं। तो ये है कि ये नहीं मालूम है समाज को कि हमारा चित्त क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। हम ये मानव प्राणी हैं और मानव प्राणी एक इस पृथ्वी पर जो मानव प्राणी श्रेष्ठ है, इस मानव प्राणी से श्रेष्ठ कोई भी प्राणी दुनिया में ऐसी नहीं है। चाहे किसी को ले लो, चाहे वो परमात्मा को ले लो, ईश्वर को ले लो, देवी को ले लो, देवता को ले लो, चाहे कोई मतलब किसी पशु पक्षी को ले लो, क्योंकि जितने ईश्वर परमात्मा के वजह से पाप कर्म नहीं उत्पन्न होते हैं, जितने दुख की उत्पत्ति होती है ये मानव समाज के वजह से उत्पन्न होता है। क्योंकि ये मानव समाज ही है जो कहीं ना कहीं सुसंस्कारों को मिटा डालता है और दुष्संस्कारों को ऊंचाइयों पर लेके जाता है। तो इसलिए मानव समाज है, कोई भी दुनिया की कोई दूसरी प्राणी ऐसी नहीं है जो इस तरीक़ा से कुछ करता हो। अगर ये अनुशासित हो जाती है और ये इस तरीक़ा से समझ जाती है तो फिर ये इसका समाज, जो मानव प्राणी का जो समाज है, ये सुखी संपन्न हो जाता है, एक दूसरे को इस तरीक़ा से मैत्री की दृष्टि से देखता है, आचरण व्यवहार को अपना संभाल लेता है, प्रकृति के नियमों का अच्छी तरीक़ा से पालन करता है
जब प्रकृति का पालन करता है तो फिर ये मेरी माँ है, मेरी पूजनीय है, मेरा बाप है, मेरा पूजनीय है, मेरा दादा है, मेरा पूजनीय है, इनको दुखी नहीं देख सकता, इनको मैं दुख सह करके इनको सुख देना है मुझे, तो उस तरीक़ा से चेतना बनेगी। ऐसे गार्जियन अगर बूढ़ा होकर के भी मरते हैं तो मरते दम तक उनके चेतना से आशीर्वाद, मंगल कामनाएं निकलती चली जाएंगी और वो आशीर्वाद वास्तव में लगता है। लेकिन जब हमारे गार्जियन अगर दुखी परेशान होकर के मरें, व्याकुल होकर के मरें, तो फिर ये जन्मों जन्मांतर तक ये हमारा दुख हमें छोड़ता नहीं है। बार बार जन्म लेंगे, बार बार दुख उत्पन्न होगा, बार बार जन्म लेंगे, बार बार दुख उत्पन्न होगा। इस दुख को चाहे ईश्वर परमात्मा आ जाए, वो भी दुख को मिटा नहीं सकता। कोई देवी सामने आ जाए, देवता आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी मिटा नहीं सकता इस, क्योंकि हमारा कर्म है, जो हमने कर्म किया है उसका परिणाम हमें उभर के आ रहा है हमारा, इसलिए वो भोगने पड़ता है और भोग करके ही करता है, बिगर भोगे नहीं करता है। तो इस तरीक़ा से ये दुख और सुख इसीलिए उत्पन्न होते हैं, इसलिए शोक उत्पन्न होते हैं। और ये मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर, अरे ये दुनिया का व्यवहार है, प्रकृति का व्यवहार है, जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, और मरेगा नहीं तो फिर वो भोगेगा कैसे, उसके पाप या कैसे कटेंगे, या उसको जो पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म का एहसास कैसे होगा, क्योंकि जन्म लेने के आज तो उसे पुण्य कर्म करने का अवसर मिला, लेकिन सुख नहीं प्राप्त हुआ। जो पुण्य कर्म आज का किया हुआ पुण्य कर्म है वो कल उसका परिणाम लेकर के, रिजल्ट लेकर के आएगा। तो इस तरीक़ा से ये करने वाले लोग धार्मिक कहलाते हैं, धर्मवान कहलाते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले होते हैं। तो इसलिए मानव समाज ही ऐसी है जो इस चीज़ को जान सकती है। बाकी घोड़ा, गधा, बैल, गाय, कुत्ता, सियार ये नहीं जानते हैं कि दुख क्या है और दुख का निवारण क्या है, ये नहीं समझते हैं। यही प्राणी जानते हैं। शैतान, भूत, पिशाच ये नहीं जानते दुख कहाँ पर अंत होता है। ये मानव प्राणी में आकर के ही हम एहसास कर सकते हैं। तो ये अवसर हमारे लिए मानव का जन्म लेकर के हमें अपने अकुशल कर्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अवसर मिला है, तो करना चाहिए। तो ये जो है, हम जो जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं वो माता जी का देहांत हो गया। उस माता जी ने इन बच्चों को, अपने बच्चों को पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके, कितना मेहनत परिश्रम, कितनी मेहनती दे करके उसने बड़ा किया है। ये उसने अपने पुण्य कर्म किए हैं, और उसी तरीक़ा से इन संतानों का पुण्य कर्म अपने होते हैं। हमें हमारे माँ बाप बहुत अच्छा मिले, कुशल मिले, कुशल कर्म करने वाले मिले, मैत्री देने वाले बने, हमें शिक्षा की तरफ अग्रसर करने वाले मिले। तो इसलिए उन संतानों के माँ बाप भी जब इस तरीक़ा से मिलते हैं तो उन संतानों का भी इस तरीक़ा से पुण्य कर्म होते हैं, तभी उनको कुशल माँ बाप मिलते हैं। तो ये मरने के बाद में जो हम इस तरीक़ा से संस्कार जो कराते हैं, ये संस्कार करा कर के कोई मतलब इस तरीक़ा से हमें, हमारा उद्देश्य है कि पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए हमारे भी पुण्य कर्म बढ़ाएं, और हमारे समाज, हमारे परिवार से जो माँ का देहांत हो गया, वो निकल गई, उनकी चेतना जहाँ पर ही है वहाँ पर उस तरीक़ा से उनके पुण्य कर्म, ये हमारे जो पुण्य कर्म किए जा रहे हैं, इन पुण्य कर्म के माध्यम से उनके पुण्य कर्म जो भी बचे कुचे करने, पूर्ण करने के लिए अगर बचे हों,
तो ये हमारे माध्यम से उनके पुण्य कर्म पूरे हों, और पुण्य कर्म पूरे हो करके वो सुक्ति में जाएं, वो दुख के तरफ ना जाएं उनकी चेतना। तो इस तरीक़ा से ये उद्देश्य होता है। तो ये है कि जब हम इस तरीक़ा से मैत्री करुणा से इस तरीक़ा से प्रभावित होते हैं, तो ये चेतनाएं जो भी इस तरीक़ा से दुख में जाती हैं, हमारी जो मैत्री मंगल मैत्री जो इस तरीक़ा से होती है, उन प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। उन प्राणियों को इस तरीक़ा से सुख प्राप्त हो करके जहाँ पर ही विचरती हैं, वहाँ पर ही इस तरीक़ा से उनकी चेतना उसी तरीक़ा की हो जाती है कि जैसे मैं सुख को प्राप्त हुई हूँ या हुआ हूँ, उसी तरीक़ा से सारे प्राणी सुखी हो जाएं। उनकी चेतना इस तरीक़ा से उत्पन्न होती है तो उपद्रव नहीं मचाते, कहीं पर भी किसी तरीक़ा का घटना नहीं घटाते, और दूसरी प्राणी की फिर रक्षा करने के लिए उसकी चेतना अग्रसर हो जाती है। तो ये है कि ये हम कर्म ना करके हम उल्टे पुल्टे कर्म करते हैं जो प्रकृति के नियमों से अलग हैं, जो प्रकृति के नियमों के आधार पर उनको हम ऐसे समझते हैं, नहीं नहीं ये तो अधर्म है, ये तो वो कांड नहीं हुआ था, वो कर्म कांड नहीं हुआ था, इसलिए ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो उस तरीक़ा से किया जाता है, वो पूर्ण होता है। ये पाप कर्म की चेतना है, ये पुण्य कर्म की चेतना नहीं हो सकती। इसलिए पुण्य कर्म की चेतना वही होता है कि जो सही को सही कहता है और गलत को गलत समझ करके उसको छोड़ देता है। ये पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य कर्म की चेतना होती है। तो ये पुण्य कर्म की चेतना से इस तरीक़ा से जो चाहे नाते रिश्तेदार हों, चाहे बेटियां हों, बेटा हो, नाती पोता हों, जो भी हों, जो इस तरीक़ा से भावना करते हैं और इस चेतना को इस तरीक़ा से बना करके जीवन जीते हैं, तो खुद सुखी होते हैं, दूसरों को भी सुखी बनाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम मंगल कामना करते हैं कि ये शोक से ये सभी परिवार, सभी भाई बहनें, नाते रिश्तेदार जो भी हैं, मित्रगण, सभी इस शोक से निकल करके और खुशहाली की तरफ जाएं, दुख से मुक्त हो जाएं, और इस तरीक़ा से सद्धर्म का मार्ग पर जा कर के सारे पुण्य पारमी बढ़ाने के लिए अपना कर्म करें। ऐसा मंगल कामनाएं हैं। बुद्ध धम्म संघ की खूब छत्रछाया बनी रहे। भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुति भवन्तु ते। पहली रात पहली बार जो प्राणी मां के घर में आता है तो मौत की तरफ ही जाता है, पीछे नहीं लौटता। विरोध करके अवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारा कोई निकल जाता है, जो दुख होता है। अगर माँ की बात की जाए, भगवान कुछ कहते हैं माता पिता दोनों को दो हिस्से कर दिए जाए, तो माँ जब जाती है, आप वैसे भी देख सकते हैं संसार में, समाज में, कि जो ये गाय लेकर जंगल में बच्चा देती है, उस जंगल में कोई शेर आ जाए, जब तक गाय नहीं करता तो बच्चे की जाने से पहले पूरे प्रयत्न करते हैं। आपकी जान जनसंख्या वहाँ थी, 7 करोड़ की जनसंख्या थी उस नगरी में। 5 करोड़ लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, उनकी शिक्षाओं पर चलते थे, अपने जीवन को सुमार्ग पर लगाते हुए, कल्याणकारी बनाते हुए, अपने लिए और समाज के लिए, सबके लिए हित कल्याण का काम करते थे। उनमें से ही कभी कोई एक कुलपुत्र, माता पिता इकलौता पुत्र है, इकलौता बेटा है, वो माता पिता की देखरेख करता है। माता पिता कमज़ोर हैं, बूढ़े हो गए हैं। समय आया, माता पिता दोनों कहते रहे बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन बेटा शादी नहीं करता। कहता कोई बात नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी सेवा करूँगा, आप रहने दो। नहीं माने, शादी कर लो। कहते कहते पिता मर भी गया, एक अकेली माता रह गई। तो माता बार बार कहती पुत्र ऐसे घर की परंपरा कैसे चलेगी, शादी कर लो, अच्छा है। वो ज़बरदस्ती कहीं से लड़की ढूंढ ढांढ करके शादी कर दी। कुछ समय बीता, चलते रहे। एक समय ऐसा आया,
बूढ़ी माता खांसती रहती है, थूकती रहती है, कुछ चिल्लाती रहती है। बच्चा अपने काम पर जाता, पत्नी घर में होती है, दोनों देख रेख करते संभालती, जब तक संभाल सकता संभालते, बाद में कुछ खटपट हो जाती है। खटपट होती है तो वो जो है ना एक समय ऐसा आता है ना कि बेटा भी बार बार पत्नी कहती है कि माँ बहुत दुख देती है, बहुत कष्ट देती है, इसको ऐसे करो वैसे करो, तो चलो क्या करें, फिर निकालने वाली बात आती है। तो बेचारी दुखियारी, मेरे बेटा भी दुखी है, पत्नी मेरी नौ भी दुखी है, तो जब बार बार उल्टा पुल्टा मुझे बोलते चलो निकल जाती हूँ, वो चली जाती है। चली जाने के बाद में इधर उधर भटकती है, जो मिलता है रूखा सूखा खा लेती है, इसके उससे मांगती है, खा लेती, गुजारा करती है। एक समय ऐसा आया, उसको ऐसा वो जो पत्नी उसकी थी बेटे की, वो बोली कि तुम्हारी माँ बड़ी मनहूस है, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी अपुण्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसी वैसी है, इसको घर में निकालो, अगर जब तक रही तब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ऐसा वो कहने लगी। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब माँ को घर से निकाल दिया तो बच्चा भी उसको, वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हुई और उसको बच्चा हो गया, बेटा हो गया। सालों साल बीत गए, अपने ऐसे रहती और कमज़ोर होती जा रही है। तो बच्चा होने पर उसको लगा था कि जब बच्चा हो जाएगा तो मेरा पुत्र मुझे लेने आएगा, मेरी नौ मुझे लेने आएगी, पुत्र वधू लेने आएगी, मैं अपने पोते का मुँह देखूँगी। ऐसा सोच करके बेचारी बार बार चिंतन मंथन करती है, कोई नहीं आता। उसको लोग और कह देते हैं कि जो है ना, अरे तुम जाके देखो तो सही, वो तुम्हारे पोता हुआ है, घर परिवार का चिराग आ गया है, वंश की परंपरा आगे बढ़ेगी, आप वहाँ जाके देखो। तो कहते अगर वो उनको दिखाना होता तो मुझे लेने आ जाते, पर मुझे नहीं पूछते मेरे पुत्र, न मेरी पुत्र वधू पूछती है, कोई नहीं पूछता। कोई बात नहीं, ऐसा अब धर्म मर गया है। वो कहती है धर्म मर चुका है, अब संसार में धर्म नहीं रह गया, ऐसा वो बोलती है। फिर उसको कहते धर्म मर गया, कैसे धर्म मर गया? क्या बस मैं समझती हूँ धर्म मर गया है। एक दिन क्या कर गली में जाती है अपना पात्र लेकर के वो, और कुछ चावल दाल और तिल जान समझते तिल मांगती है, क्या मैं कुछ तिल दे दो, ऐसे करके। क्या करोगी माँ? मैं धर्म का श्राद्ध करूँगी, धर्म का भोग करूँ, कहते ना भोग करना, तो धर्म का भोग करना मुझे, ऐसे करके वो इकट्ठा करती है, कुछ ले लेकर आती है वहाँ से। उस शमशान घाट में जाती है, जाने के बाद में और वो 3 खोपड़ी उठाती है, सिर कच्चे शमशान पक्के शमशान, 2 तरह के शमशान बुद्ध के समय होते थे। कच्चा शमशान जहाँ डेड बॉडी फेंक देते थे, जानवर जंगली जानवर हैं वो खा जाते थे। पक्के शमशान वो होते थे जहाँ जलाए जाते थे लोग। तो कच्चा शमशान वहाँ जाती है तो मनुष्य के सिर मिल जाते, 3 खोपड़ी ढूंढ करके अपना जो पात्र था उसको लेकर के उसके ऊपर रख देती है, ऐसे मिला के रख दे, चूल्हा बना लेती है। चूल्हा बना करके उसके ऊपर लकड़ी पात्र रख कर, खप्पड़ एक टूटा वो घड़ा रख करके उसमें चावल दाल पानी और तिल डाल देती है, और लकड़ी ढूंढ के लाती है, उसके लिए जलाने लग जाती है, जलाती है और बार बार ऐसे बोलती है, अरे धर्म मर गया है, धर्म नष्ट हो गया है, धर्म के मर जाने पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो मैं भी धर्म का श्राद्ध करूँगी, धर्म के लिए पुनर्बोध संस्कार करूँगी, ऐसा करके वो बोलती है। ऐसा करते समय एक व्यक्ति आता है, परिचित ज्ञानी है, शक्र की बात आती है, देवन शक्र आता है। शक्र आकर कहता है, माँ तू क्या कर रही है? कहती कर क्या रही हूँ बेटा, धर्म मर गया, धर्म का श्राद्ध कर रही हूँ, धर्म को मर जाने की वजह से उसके लिए हम कुछ जो कर्म कांड करना होता वो कर रही हूँ। कह रहे धर्म मर गया? कि हाँ धर्म मर गया है। अच्छा धर्म मर ही गया है तो तुम्हें दुख किसके? अगर धर्म ना मरा होता, वो माँ बोली, अगर धर्म ना मरा होता तो मेरा पुत्र मेरी सेवा करता, मेरी पुत्र वधू मेरी सेवा करती और उस घर में सुख से मैं रहती, मैंने पाल पोस के बड़ा किया इनको। अगर धर्म ना मरा होता तो मेरी देख रेख करते, मुझे घर से क्यों निकाल देते? और धर्म ना मरा होता तो मेरे घर के निकलने के बाद में पुत्र पैदा हो गया, उसको मेरा पोता हो गया। मैं घर में थी तब तक उसको कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब धर्म तो मर ही गया ना। मैं तो उनका अनुकंपा करती थी, मैं तो दया करती थी, मेरी पुत्र वधू ठीक रहे, मेरा पुत्र ठीक रहे, इनके हित कल्याण में रात दिन लगी रहती थी, इनका मंगल ही सोचती थी, इनका भला ही सोचती थी। पर धर्म तो मर ही गया। वो कहता चलो ठीक है, अगर धर्म मर ही गया है तो तुम्हें तुम्हारे बेटे की वजह से ऐसा कष्ट उठाना पड़ा, तुम्हारी पुत्र वधू की वजह से तुम्हें ऐसा कष्ट उठाना पड़ा, और तुम्हारे पोते की वजह से तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो ऐसा करता हूँ तुम्हारे बेटे को मार देता हूँ। वो कहते ऐसा मत करो, एकदम आंखें निकालती बड़ी बड़ी, कहते ऐसा मत करना,
नहीं बेटा ऐसा मत करना, क्यों, धर्म तो नष्ट हो ही गया। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को जिंदा रहने दो। तुम कौन हो? वो कहता मैं देव शक्र हूँ, मैं चाहूँ तो यहीं बैठे बैठे तुम्हारे बेटे को जला सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है तो मैं तुम्हारे बेटे को मार देता हूँ। वो कहता नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, मेरा पुत्र मुझे बड़ा प्रिय है, बहुत प्यारा है। अच्छा ठीक है, अगर बेटा प्यारा है तो तुम्हारी नो है ना पुत्र वधू, उसको मार देता हूँ, उसको मैं नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि धर्म तो मर ही गया है, उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। कहते नहीं नहीं, वो मेरी नो है, मेरी पुत्र वधू है, उस मेरे बेटे की पत्नी है, उसको नहीं मारना। अरे वो सुखी रहे, मेरा बेटा भी सुखी रहे, मेरी पुत्र वधू भी सुखी रहे, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। कहते चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पोते को मार देता हूँ। तो कहते नहीं नहीं, पोते को कुछ नहीं करना, मेरा पोता है, वो तो वंश की परंपरा आगे बढ़ रही है, उसको कुछ नहीं करना, वो मेरा सुखी रहे, स्वस्थ रहे अच्छे से। कहते माँ तू तो कहती धर्म मर गया है, अगर धर्म मर गया होता तो तू अपने पुत्र को मरवाने में कोई चिंता नहीं करती, पुत्र वधू को मरवाने में कोई चिंता नहीं करती, तो पोते को नष्ट करने में कोई चिंता नहीं होती। तू किसी को नुकसान पहुंचाने पर दर्द पीड़ा होने के नाम से भी तू घबरा जाती है, कहती धर्म मर गया है। तू धर्म किसको कहती है? कहते मैं तो ये समझती हूँ जब संतान माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता संतानों का अनुकंपा नहीं करते, दया नहीं करते, उनको तो कल्याण नहीं करते, या उनको बुरे काम से निकाल कर अच्छे काम में नहीं लगाते, तो मैं तो ये समझती हूँ कि धर्म तभी नष्ट हो जाता है। कहते बात तो ठीक है कि माता पिता की सेवा करना संतानें छोड़ देती हैं, कल्याणकारी काम छोड़ देते हैं लोग, तो होता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक दया भाव जो है, जो माँ के अंदर जो संतान प्रति दया का भाव है, जो मैत्री भाव है, कल्याण का भाव है, जब तक ये बना रहता है, माता अपनी पुत्र की सेवा करती, पालन पोषण करती रहती है, संस्कार देती रहती है, अनुकंपा दया करती हुई उनको संभालती रहती है, धर्म ऐसे नष्ट नहीं हो जाता है। माँ तू चिंता नहीं कर, मैं अभी ऐसा कर्म ऐसे प्रयास करूँगा कि तेरा पुत्र, और कहते नहीं पुत्र, मुझे मेरा पुत्र ठीक रहे, मैं ऐसे भीख मांग मांग के गुजारा कर लूँगी, मेरे पुत्र मेरे नौ को मेरे पुत्र वधू पोते कुछ नहीं कहना, ऐसे कह करके उनको रोकती है। वो फिर इंतजाम करता है कि जाओ, ऐसा वहीं बैठे बैठे ऐसा रिद्धि प्रदान करता है कि पुत्र वधू उसकी यानी नो उसकी बेटा और पोते को लेकर के आते हैं, वो माँ को लेके जाते, माँ घर चल, तेरे बिन घर बहुत सूना है, तेरी अनुकंपा से ये संतान आई है, तेरी अनुकंपा से मैं हूँ, दया करते हुए संतान उसको लेके जाती माँ को। मैं कहना इतना चाहता था कि माँ की ममता ऐसी होती, माँ का दया भाव ऐसा होता है कि वो हमेशा संतानों को सुखी देखना चाहती है। तो आप लोग भी ये परिवार, मैं तो बहुत दिनों से इस परिवार में आता जाता हूँ, बहुत सालें हो गई। माता जी बहुत दया करते हुए, अनुकंपा करते हुए परिवार को पाल पोस के बड़ा किया है, पालती पोसती रही है। और ये भी उनके हमें बार बार कहती थी, उस दिन भी कहा था कि मेरा बनते टिकट करवा दो, ऐसे कहती थी। अब बहुत हो गया बनते जी, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अभी मुझे सुनाई भी कम देता, दिखता भी कम है, कमजोर का, मैं टिकट करवा दो बस, बहुत इतना ही करो, ऐसे करती थी वो। लेकिन ना करवाने इसमें टिकट हो ही जाता है ना। तो ये संसार ऐसा ही है, जो आता है उत्पन्न होता है, विनाश को प्राप्त करता है। लेकिन जितना जीवन है सेवा कर ली, बहुत अच्छा है। इन परिवार के लोगों ने मिलकर खूब सेवा की, बेटे सेवा करते रहे, बेटी के पास पहुंच गई, इनके पास ख़त्म हुई। तो अपने पुण्य कर्म हैं, अपने संतानों को पुण्य बढ़ाने के लिए, उनके कल्याण के लिए उपासिका उपासक ऐसे ही प्रयास करते हैं कि संतानें हमारी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो परिवार ने खूब सेवा की, देख रेख की, लंबे समय तक पाल पोस के बड़ा किया। वो जब डेड बॉडी को लेके जाए तो पैसे वगैरह खूब बरसा रहे थे कि मेरी माँ भरा पूरा परिवार छोड़ करके गई है। ऐसा ये अमरजीत लोग ऐसे कर रहे थे, खूब पैसे ऐसे डाल रहे थे, उछाल रहे थे। अच्छा है, ऐसा ही करना चाहिए, चाहे किसी उम्र में कोई ख़त्म हो जाए। जहाँ जहाँ लोग समझदार हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले, बहुत से देशों में ऐसा देखने को मिलता है कि आता है तब भी जितनी खुशी मनाते हैं, जाता तब भी मनाते हैं, क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं। यस मग्गं न जाना से अगतस्य गतस्य भाव वो अंत्य संपसन निरर्थम प्रदेशी, जिसके आने जाने को मार्ग नहीं जानते, किधर से आता किधर चला जाता, तो रोने से क्या फ़ायदा। इसलिए आता तब वेलकम करते हो, जाते तब सी ऑफ करो, कोई बात नहीं। जितने पुण्य कर्म थे उतने रहे, चाहे कोई भी हो। अगर हम रोते भी तो कोई लाभ तो होता नहीं है, बचा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, उनको लौटा नहीं सकते। ये संसार ऐसा, सभी आप जानते हैं इस बात में। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारे सामने भी जिंदा है उनकी देख रेख कर लें, जिनके माता पिता जिंदा हैं उनकी सेवा करो, सास ससुर जिंदा हैं सेवा करो, सत्कार करो, गौरव करो, आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, सुगति सदगति मिलेगी।
और बच्चों को भी यही संस्कार दो कि बच्चे सुमार पर चलें, माता पिता की सेवा करने वाले बने, कुशल कर्म करने वाले बने तो अच्छा है। नहीं तो बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, देखो नशा पत्ता कितना बढ़ता जा रहा है, कितने बुराई की तरफ जा रहे हैं। बचाना आपको ही है, आपने संतानें पैदा की। नहीं तो मैं ऐसे कहता हूँ, संस्कार नहीं दे सकते बच्चों को, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो बच्चे पैदा मत करो, शादी ना करो, कर भी ली तो बच्चे पैदा ना करो। अगर करो तो उनको शिक्षा देने का काम करो, संस्कार देने का काम करो, उनको सुमार पे लगाओ, चाहे जितना प्रयास करना पड़ता है, पैसे भले ही कम कमाओ, लेकिन उनके संस्कार उनके पास उठो बैठो, मेरा बच्चा किधर जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, इसकी संगति क्या है, किन के बीच में आता जाता है, जरूर देखना चाहिए। अगर नहीं देखते तो बच्चे बिगड़ जाते। मेरे पास तो कितने लोग आते तक्षणा में, कितने लोग आते, कितने बच्चे कुमार पे चले गए, नशा पत्ता करते, जुआ करते, माता पिता कितने तो क्यारे हैं। इससे ना होता तो अच्छा है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि संस्कार देने हैं, शिक्षा देनी है, सुमार पे लगाना है। ये तो संसार ऐसा ही है, जितनी सेवा कर ली अच्छा है, अभी कर रही है पुण्य उनको ही जाता है। बिच्छू संघ को बुला के बहुत अच्छा भोजन बना के दान दिया विजय ने, कुलबंधन ने, परिवार के लोगों ने सबने मिल करके, और जो है ना यहाँ भी सबको बुलाया है, यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था भी की है। उद्देश्य यही होता है कि हमने, जो मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, हमारे परिवार इतना भरा पूरा परिवार है, इधर तो कम लोग हैं, बाहर ज़्यादा हैं। इस परिवार की माँ की वजह से, माँ की संतान है, उनके पुत्र पोते पड़पोते क्या है जो भी हैं वो उधर ज़्यादा हैं इधर की अपेक्षा। तो इनकी देन है, इनकी वजह से सब कुछ है, इस माँ की वजह से ही है। तो संतानों को चाहिए उस माँ के लिए खूब मंगल कामना करें, उनके लिए वंदन पूजन करें, उनके लिए पतिदान आदि लगाएं, दान पुण्य करें। ये पुण्य मेरी माँ को मिले, मेरे माता पिता को मिले, सुगति को पाएँ, सदगति को पाएँ, ऐसी भावना करते उनके लिए मैत्री करनी चाहिए। ये करने के योग्य है। जिंदा रहने पर सेवा करो, सत्कार करो, मरने के बाद उनके नाम से कुशल कर्म करना, स्कूल कॉलेज बनाओ, बड़े बड़े काम करो, मेरी माता के नाम से, ये पिता के नाम से, कुछ भी अपनों के नाम से, ये अच्छा होता है। ऐसे पुण्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है, कुशल परंपरा समाज में कायम होती है कि संतान कैसे माता पिता की देखरेख करती, कैसे आगे लेके जाती है। बुद्धिस्ट लोग जो है ना, जिसकी वजह से आपको यहाँ बैठने का मौका मिला है, उसने यही मार्ग दिखाया था भगवान बुद्ध का। जिस बाबा साहब की वजह से आप यहाँ बैठे हो, जिस बाबा साहब ऐसे काम कर रहे हो, उस बाबा साहब ने तुम्हें यही संस्कार दिए थे, यही शिक्षा दी थी कि इस व्यक्ति, हमारा समाज जो हमें मानने वाला है, अगर बुद्ध की शिक्षा पर चल पड़ेगा, इसको सुगति सदगति मिलेगी तो मिलेगी, जीते जी जस सम्मान पाएगा, तरक्की करेगा। लेकिन समाज इधर उधर चला गया, बिगड़ता चला गया धीरे धीरे के। बाबा साहब की कुछ बातें तो मान ली जो उनके भले के लिए थे, हक के लिए, ज़्यादा भला इससे होना था जो वो नहीं अपना सके, लेकिन अपनाना चाहिए। तो जो उपासक उपासिकाएँ कुशल कर्म करेंगे, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ से, नशे पत्ते से, बुराइयों से दूर रहेंगे, जो बुद्धि की शरण जाए, बुद्धि विवेक का उपयोग करके चलेंगे, जो अच्छी बातों को मन में धारण कर लेंगे, ज्ञानियों की, सदाचारियों की, शीलवानों की, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, निश्चित रूप से वो सुखी हो जाएंगे, सुमार्ग मिल जाएगा, दुर्गति में नहीं जाएंगे। माता पिता की सेवा करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सेवा का सत्कार करने वाला, नम्रता के साथ शील का पालन कर रहने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, सुगति ही मिलती है उसको, सदगति ही मिलती है। कुशल कर्मों का चिंतन करता है, सुमार्ग पर ही जाता है। तो जो उपासक उपासिका इस बात को जानते समझते, सबको जानना समझना चाहिए। उपासिका बहनों, उपासकों, कुशल कर्म करो, मनुष्य का जीवन मिला है। ऐसे हमारा भी कभी क्या पता कोई करने वाला हो ना हो, एक दिन हमारा भी ऐसे आ जाएगा जैसा माता का आया है। सबको आना है, या मरने के लिए ही पैदा होते हैं। चाहे बड़े धन संपत्ति वाले आए, बाहुबली आए और रूपवान आए, रिद्धि सिद्धि वाले आए, चमत्कारी लोग आए, संत गुरु कितने लोग महान आए, बुद्ध जैसे महापुरुष भी आए, एक दिन अंत अवश्य होता है। शरीर उत्पन्न होता है, विनष्ट अवश्य होता है, हमारा भी हो जाए, लेकिन मूल्यांकन अवश्य होता है। हर व्यक्ति का मूल्यांकन होगा मरने के बाद, समाज पहले नहीं करता। पहले समाज की ऐसी विडंबना है कि जीते जी तो कम कर पाते मूल्यांकन, मरने के बाद मूल्यांकन करते किसने क्या किया है, समाज को, परिवार को क्या देन है, देश को क्या देन है। तो हमारा मूल्यांकन भी होगा, अच्छे काम करें तो लोग सम्मान देंगे, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे। जिस माता ने जो संस्कार शिक्षा दी है, इनको परिवार को संभाल के रखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेके जाएंगे, सुख अवश्य मिलेगा, वो संस्कार आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो माँ के अनुभव संतानों को दिए हैं, संतान ने अपनी संतानों को देते हुए, उनके संतानों को देते हुए ये संस्कार आगे बढ़ते हैं। मरकर भी हमेशा जीवित रहती है, संस्कारों के रूप में, शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में।
ये सबको करना चाहिए। तो आप लोग भी इस मार्ग पर चलो, सदाचारी बनो, शीलवान बनो, कुशल कर्म करने वाले बनो, बचाओ अपने आप को बुराई से। जैसे करोगे सदगति अवश्य मिलेगी। तो मंगल कामना है परिवारजनों के लिए, आत्मीय बंधु जो सभी आए, सभी इस परिवार को शोक से निकालने के लिए, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए ही आए हैं कि जो हुआ सो हुआ, आगे कोई काम ना बिगड़े। भरे पूरा परिवार है, सभी अपने अपने पैरों खड़े, खूब देश विदेशों में रह करके धन संपत्ति कमा रहे हैं, इधर रह रहे वो भी सुखी संपन्न है, सभी ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, इस माँ का ही दिया हुआ है, सब कुछ है। ऐसा भाव रखते हुए आप सुमार्ग पर चलेंगे, उनके लिए मैत्री करेंगे, निश्चित सुख मिलेगा। तो सभी के लिए आए हुए उपासक उपासिका बहनों के लिए इनकी सब मंगल कामना है। बुद्धम संकेते से आप सुखी रहें और जितना कुशल कर्म किया है परिवार मिल करके ये सब माता को मिले और माता इस पुण्य से सुगति सदगति को प्राप्त करने वाली बने, यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी हो। सब बोले साधु साधु साधु। अंतम अरदास से पहुँचे हैं। मैं उन्होंने इत्थे धन्यवाद ही करना चाहांगा और मेरा जो जिंदगी का फलसफा तकरीबन 65 साल का ते 60 साल मैं इस परिवार के नाल ही गुजारे आ। ये जो परिवार एक उस शख्सियत की औलाद आ, रतन चंद रत्तू, जो एक मैं समझता हाँ कि ताकतवर चाहे बली कह लीजिए चाहे ताकतवर योद्धा कह लीजिए, वो शख्सियत ने अपनी किरत अपनी कमाई जो की अज भी पुराने साथियों को पता कि इस इलाके के साडे निगर के एक योद्धा पैदा होया सी। वो योद्धा इस करके मैनूं कहना पै रहा कि लकड़ां दा काम चाहे मोछा 10 मन का होवे चाहे 20 मन का होवे, वो कंधा ही अपनी छाती के जोर के नाल, अपने हिक के जोर के नाल गड्ढे ते लग दिंदा सीगा। एक जगह तो दूजी जगह ते कंधा ही लै जांदा सीगा। ये उस योद्धे की औलाद आ जिन्हां ने अज आपां तकरीबन 45 साल उन्होंने ब्याह हो गया। अज फिर उस माता की हिस्टरी जी 45 साल बाद इस फनी संसार को जो छड़ के गए आप उन्होंने अंतिम अरदास से हाजिर हुए और इन्होंने जो साढ़े विद्वान या साड़ी माता बचनी देवी आ, उन्होंने 4 पुत ते 2 धीआं पैदा की। चारे ही पुत बहुत ही होनहार, धीआं उदू भी होनहार। जो साड़ी माता इन्होंने पक्षों बहुत ही सुखी गई है, वो कोई दुख लेके नहीं गई है, क्योंकि मेरा जो बचपन इन्होंने परिवार नाल बीत्या आ, ये शुरू तो ही जमीन जायदाद वाले और इलाके के सिरकट आगू सन और अज भी हैं, क्योंकि उन्होंने धीआं उन्होंने अगे दोते दोतियां पोते पोतियां अलग अलग कंट्रियां में बसे हुए हैं और सारा ही परिवार बहुत ही वो अपने आशीर्वाद के नाल बहुत सुखी गए आ। उन्होंने आशीर्वाद जोड़ा आ सानू हमेशा याद रहेगा और जिन्ना भी उन्होंने पिछोकड़िया और जे चाहिए तो असीं एक किताब लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, क्योंकि साढ़े पिंड के ओदा का परिवार आ, एक योद्धा का परिवार आ, जिहड़े बंदे पुराने साथी आ वो कभी भी रतन चंद रत्तू नहीं भुल सकते और उन्होंने माता को नहीं भुल सकते। अगे उन्होंने बड़ा लड़का शिंदी जो मेहनत करता बाहर गया, बाहर आके
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸ਼ਿੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਅੱਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਆ, ਵਿਜੇ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਿਟੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਪੱਪੂ ਆ ਅਮਰਜੀਤ ਜਨਾਗੜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਆ। ਔਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਟੱਟੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬਚਨੀ ਦੇਵੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। मैं बेनती करता श्री प्यारा लाल जी बंगड़ वो भी माता जी को श्रद्धा के फुल भेंट करनगे। बाबा फरीद साहब का कथन है, नदी किनारे मुगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंज को अचेते बाज पे, बाज पे तिस रब दे केला मिसरियां, जो मन चित न चेत सी सो गली रब कीआं। ये किसी का कोई भरोसा नहीं है कि किने कदों किथे तुर जाना है और वापस नहीं आना। सो चंगे काम आप जिहड़े आ जिंदगी आ 84 लाख जून भोगण तो मिली आ, इन्हों आप चंगे कामों के निवेड़ीए। बेनती करना हाँ श्री प्यारे लाल जी बंगड़। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज का क्रिया का प्रोग्राम साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वासी जी माता बचनी जी जो इस संसार तो सजीवी विछोड़ा दे गए हैं, उन्होंने याद में इकट्ठे हुए हैं। मंच से विराजमान साधु महापुरुष जिन्हों की हजूरी में संगत इकट्ठी हुई आ, अज उस पिछड़ी आत्मा असी याद करते हैं। उन्होंने मानस जन्म तो उन्होंने जीवन सीगा, उहदे बारे आप जी को पता है कि एक बहुत ही सुचज्जा जीवन, बहुत ही शांतमय जीवन उन्होंने गुजारिया। अपने बच्चों को एजुकेशन भी दी, हर तरह पालन पोषण भी किया और बच्चे ये मिसाल हैं अज के कि देशों विदेशों में बैठे हैं। स्पैशल खासकर बेटा रोमी जी, बाकी पोतरे पोतरे जितने भी आ जोड़े बहुत मेले क्रिकेटर आ, रिश्तेदार भी सारे बहुत चंगे आ। ये चंगी सूई की निशानी आ। सो उन्होंने मानस जन्म बहुत ही एक धार्मिक दायरे में बतीत किया। सो आपां नूं इस चीज़ का मान है कि बच्चे भी बड़े गुरमुख परिवार आ और इस तरह ही माता पिता दियाँ सिखियावां ते चलते रहन, क्योंकि जो जीवन आ जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सत्ते उठे जाए। क्यों जीवते अपने बस नहीं, जितने सवास जितने क्रास बालक ने लिखे हैं
ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਕਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬਜਾਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਵਾਅਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਉਲਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਸਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਜਾਈਏ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ, ਮਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਪੁੱਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। विजय भाई थोड़ा सा इधर बहन जी को भी दिख जाने दो। बस बस ठीक है। आ जाएंगे। थोड़ा और आगे आ जाओ वीरे। ऐसे ही रहने दो, बाद में फोटो निकाल लो।